आज इस वीडियो में गाइज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हाउ माय रेज्यूमे गॉट सेलेक्टेड इन गूगल और आप लोग भी इस तरीके का रेज्यूमे कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को मेरे रेज्यूमे की टेम्पलेट भी शेयर कर दूंगा जिससे आप लोग भी ऐसा रेज्यूमे डिजाइन कर सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाली थी जहां पे 2 लाख से ज़्यादा इंप्रेशन आए थे पोस्ट पे और बहुत सारे 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कहा था कि वो इंटरेस्टेड हैं रेज्यूमे बनाने में, सीखने में। तो आज ये वीडियो प्रॉपर उसी के रिलेटेड होने वाली है। आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ आप भी ऐसा रेज्यूमे किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप रेज्यूमे बनाने जाते हो तो आपके माइंड में 2-3 क्वेश्चन आते हैं कि रेज्यूमे 1 पेज का होना चाहिए या 2 पेज का होना चाहिए। सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन तो यही होता है। तो यहाँ पे मैं पहले इस चीज़ का आंसर कर देता हूँ, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं भी आप लोगों को मेरा रेज्यूमे किस तरीके का बना हुआ है, मैंने क्या क्या ऐड किया हुआ है वो आप लोगों को बताऊंगा। तो देखो, रेज्यूमे अगर आप एज अ फ्रेशर या फिर कॉलेज स्टूडेंट रेज्यूमे बनाने की सोच रहे हो तो आपका रेज्यूमे 1 पेज का इनफ है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप लोगों को 2 पेजेस के रेज्यूमे की जरूरत होगी क्योंकि आपके पास ऑफकोर्स एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, आप लोगों के पास उस तरीके की स्किल्स होंगी, तो उस चीज के लिए आपको 2 पेज का बनाना पड़ता है। दूसरा, आपके रेज्यूमे में बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, आप लोगों का रेज्यूमे में अच्छे से सारे पॉइंट्स होने चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें आप लोगों को रेज्यूमे बनाते टाइम ध्यान रखना है। बाकी अब मैं आप लोगों को मेरे रेज्यूमे के भी पॉइंट्स बता देता हूं, मैंने ऐसा रेज्यूमे में क्या एडअप किया हुआ है जो कि आप भी एक बेस्ट रेज्यूमे बना सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारे फ्री कोर्सेज इंटर्नशिप आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो मेरे रेज्यूमे बेसिकली मैंने 6 सेक्शंस, 6 हम लोग कह सकते हैं सेक्शंस ऐड किए थे जिन्हें मैं बकेट्स भी कहता हूं कि 6 बकेट्स थे मेरे रेज्यूमे में। पहला हेडर सेक्शन था, फिर एक्सपीरियंस था, फिर एजुकेशन था, फिर यहाँ पे मैंने इंटर्नशिप्स ऐड की थी, स्किल्स ऐड की थी और मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड किया था। एक एक करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस बताता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन पे मेरा रेज्यूमे भी शो हो रहा होगा, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताता चलता हूं आप भी कैसे इस तरीके का रेज्यूमे डिजाइन कर सकते हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना है रेज्यूमे बनाते टाइम। तो ये जो वीडियो है वो एक रेज्यूमे मास्टर क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है। इसके बाद आप लोगों को कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो सबसे पहले रेज्यूमे बनाते टाइम सबसे पहले हेडर होता है आप लोगों का, जहां पे आप अपना नेम मेंशन कर सकते हो, फोन नंबर मेंशन कर सकते हो, एक ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हो जिससे जो भी रिक्रूटर होता है वो आपसे कनेक्ट करेगा अगर उसको कोई डाउट होता है। साथ ही साथ आप लोग अपना लिंक्डइन अकाउंट बना लो, अगर नहीं है तो प्रोफेशनली माना जाता है लिंक्डइन अकाउंट, और वो ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर किसी टेक रिलेटेड जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, सॉफ्टवेयर रिलेटेड, तो आप लोग गिटहब का भी अकाउंट बना लो, वो भी लिंक आप ऐड कर सकते हो हेडर में। इस तरीके का आप लोग हेडर ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हेडर में एक्स्ट्रा में और क्या ऐड कर सकते हो, यहाँ पे लोकेशन भी आप ऐड कर सकते हो जिस लोकेशन बेस्ड आप हो। तो हेडर में बस इतनी डिटेल डालनी होती है, इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा डिटेल नहीं डालनी होती है। दूसरे सेक्शन की तरफ जाते हैं, जो दूसरा बकेट होता है आपका वो होता है एक्सपीरियंस का बकेट, जहां पे आप लोगों को एक्सपीरियंस मेंशन करना होता है। तो यहां पे जो आपका एक्सपीरियंस मेंशन करोगे आप, वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लोगों को मेंशन करना होता है। इसका मतलब ये कि जो सबसे लेटेस्ट आप लोगों का एक्सपीरियंस है वो सबसे ऊपर आप लोगों को रखना है और जो पास्ट के एक्सपीरियंस है वो थोड़ा नीचे करते जाना है। जैसे आप देख सकते हो सबसे ऊपर मैंने रखा है कोर्स ज्वाइनर, को फाउंडर एंड डाटा ऑपरेशंस, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है को फाउंडर, जिसका कोर्स ज्वाइनर जिसका मैं को फाउंडर हूं, उसके बारे में मेंशन किया मैंने। साइड में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि कब मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, मई 2020 में मैंने ज्वाइन किया था और अभी प्रेजेंट में भी मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूं। तो यहां पे ये पहला एक्सपीरियंस मैंने मेंशन किया। अब यहां पे आप लोग को बुलेट पॉइंट में थोड़ा ध्यान से फिल करना होता है। ये बुलेट पॉइंट आप लोग को अच्छे से रिसर्च करके ऐड करना होता है। बुलेट पॉइंट्स में आपको क्या ऐड करना होता है ये और मैं बताता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा है हायर, ट्रेन एंड नाउ कोऑर्डिनेटिंग एंड मैनेजिंग अ फ्रीलांसिंग टीम ऑफ 15 मेंबर्स ऑफ कंटेंट डेवलपर, एसईओ, एसएमएम, एसईएम, स्ट्रेटेजीज एंड मार्केटिंग ऑपरेशंस। यहां पे मैंने मेंशन किया कि 15 मेंबर्स को मैं मैनेज कर रहा हूं। यहां पे देखो, आप इन बुलेट पॉइंट्स में जितने ज्यादा नंबर शो करते हो ना उतना ज्यादा आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल लगते हो। कि आप लोग यहां पे जो आपको बुलेट पॉइंट दिए जाते हैं इसमें नंबरिंग आपको ज्यादा शो करनी होती है, जिससे लगता है कि आपका रेज्यूमे प्रोफेशनली डिजाइन किया गया है। दूसरा मैंने मेंशन किया है कि मैंने यहां पे एक्वायर्ड एंड डिलीवर्ड प्रोजेक्ट ऑफ मोर देन 30 क्लाइंट्स बेस्ड इन इंडिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए 30 से ज्यादा क्लाइंट्स मैंने लाए हैं अलग अलग कंट्रीज से। इसके अलावा मेंशन किया है कि 10 लाख से ज्यादा ऑर्गेनिक व्यूज ऑन coursejoiner.com पे अलग अलग कंट्रीज से मेरी हेल्प से आए हैं। इसके अलावा एआई को भी इनकॉर्पोरेट किया गया है और इससे टीम प्रोडक्टिविटी 3x बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे, मैंने एक तो बुलेट पॉइंट्स बहुत ऐड किए यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे मैंने नंबरिंग सिस्टम ऐड किया है। तीसरा मैंने ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट प्रोवाइड किया ये मैंने ऐड किया है। तो ये चीज़ें आपको माइंड में ध्यान रखते हुए एक्सपीरियंस इस तरीके से आपको मेंशन करना होता है। उसके बाद मैंने एक और मेंशन किया है एक्सपीरियंस अल्फा वोटर्स, जो कि हमारी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट था, जो कि मैंने देख सकते हो डेट भी मेंशन किया जुलाई 2019 से लेकर 20 तक। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि स्प्रेड इंटरनेशनल रेमिटेंस प्लेटफॉर्म टू एक्वायर
1000+ कस्टमर विद इन फर्स्ट 3 मंथ्स। पहले 3 महीने में ही 1000 से ज़्यादा कस्टमर्स रेमिटेंस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने एक्वायर किए थे। डिजिटल मार्केटिंग बजट हम लोगों ने इतना था। इसके अलावा आप देख सकते हो इनेबल्ड ऑनलाइन रेमिटेंस वर्थ मोर देन $7 मिलियन पर मंथ। तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे डिटेल मेंशन किए मैंने, और आप भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक्सपीरियंस आप वो मेंशन कर सकते हो। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हो। सेकंड पार्ट पे हम लोग चले जाते हैं, जो कि हमारा थर्ड बकेट होता है। थर्ड बकेट में आप लोगों को क्या मेंशन करना होता है? थर्ड बकेट में आप लोग देखो, पहली चीज यहाँ पे इंटर्नशिप मेंशन कर सकते हो। इंटर्नशिप नहीं किया तो आप कोई हैकाथॉन मेंशन कर सकते हो। हैकाथॉन में भी पार्टिसिपेट नहीं किया तो यहाँ पे आप लोग कोई प्रोजेक्ट मेंशन कर सकते हो जो आपने कॉलेज में किया हो। यहाँ पे मैंने जैसे मेंशन किया, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम मेंशन किया इंटर्नशिप में। एक सॉफ्ट सॉल्वेट प्राइवेट लिमिटेड वेब डेवलपर का काम किया था। यहाँ पे भी आप देख सकते हो मैंने बहुत ही ऑर्गेनाइजली यहाँ पे चीजें मेंशन की कि 10 क्वार्टरली नेटवर्किंग इवेंट कराए थे जहाँ पे 500 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे, और 2 मंथ्स में बहुत अच्छा हम लोगों ने एक वर्डप्रेस की वेबसाइट भी डिजाइन की थी। ये सारी चीजें आप बहुत ही कंसाइजली मैंने यहाँ पे एडिट किए हैं एक एक चीज़ें। उसके बाद मैंने एक वर्चुअल इंटर्नशिप भी मेंशन किया, जो कि सब लोग मेंशन कर सकते हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। टाटा की डाटा विजुलाइजेशन की ये इंटर्नशिप है, जो कि यहाँ पे कुछ डिटेल मेंशन किया। ये टाटा की ऑनलाइन इंटर्नशिप होती है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप भी ये टाटा की डाटा विजुलाइजेशन की इंटर्नशिप कर सकते हो। अगर आपके रेज्यूमे में अभी कुछ भी लिखने के लिए नहीं है तो इस वाली इंटर्नशिप को आप भी अपने रेज्यूमे में मेंशन कर सकते हो। इसके बाद मैंने एजुकेशन मेंशन किया, जो भी मेरी डिग्री थी। यहाँ पे डिग्री में देख सकते हो CGPA को मैंने थोड़ा बोल्ड किया है क्योंकि मार्क्स काफी अच्छे थे। अगर मार्क्स अच्छे नहीं है तो आपको इसको स्किप कर सकते हो बोल्ड करना। तो यहाँ पे इस चीज को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो चीज आप शो करना चाहते हो रिक्रूटर को, उस चीज को आप थोड़ा बोल्ड करके शो कर सकते हो, जिससे रिक्रूटर का ज्यादा फोकस जाता है उस चीज पे। यहाँ पे इस रेज्यूमे में आपको सारी चीजें ऐसी दिखाई देंगी जो बोल्ड की हुई हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स। इसके बाद हम लोगों ने स्किल्स मेंशन किए हैं। स्किल्स में देख रहे हो आप लोग एडवांस एक्सेल मैंने मेंशन किया है। उसके बाद अलग अलग एडवांस एक्सेल के रिलेटेड ही टॉपिक्स मैंने मेंशन किए। SQL मेंशन किया है। सॉफ्ट स्किल्स भी मैंने मेंशन किए हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, टीम मैनेजमेंट हो गया। तो इस तरीके से आप लोग स्किल्स का एक अलग से बकेट बना सकते हो। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप डेवलप कर सकते हो। हमने बहुत सारे फ्री कोर्सेज की वीडियो ऑलरेडी ट्रिकी मैन चैनल पर डाली हुई है, वहां से आप लोग स्किल डेवलप कर सकते हो। इस तरीके से आप लोग भी अपना एक बकेट बना सकते हो स्किल्स का। ये सब बना सकते हैं स्किल्स वाला। उसका लास्ट आता है सर्टिफिकेशन का बकेट। तो यहाँ पे मैंने कुछ सर्टिफिकेशन मेंशन किए हैं जो कि ऑनलाइन कुछ वैल्यूएबल कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन के हैं, जैसे गूगल का डाटा एनालिटिक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, जो कि काफी बार मैं चैनल पे वीडियो बना चुका हूं कि फ्री में आप कैसे कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट का डाटा एनालिस्ट सर्टिफिकेशन, इसकी भी मैंने बनाई है, फ्री में कैसे कर सकते हो। गूगल का डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, जो कि ऑलरेडी फ्री में आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है। सैमरस और हॉटस्पॉट के भी ये फ्री कोर्सेज हैं। तो देख रहे हो आप लोग जितने भी मैंने सर्टिफिकेशन मेंशन किए सारे फ्री वाले मेंशन किए हैं। यहाँ पे कोई भी आपसे पूछता नहीं है कि फ्री है पेड है, बस आप लोग को ये मेंशन करना होता है और आपको उससे रिलेटेड आपने क्या स्किल्स सीखी वो आपको स्किल्स में मेंशन करना होता है। ये चीजें आप लोग ध्यान रख सकते हो। ये 6 बकेट मेरे रेज्यूमे में थी। बाकी आप एक एडिशनल बकेट भी ऐड कर सकते हो एडिशनल के नाम से, जहां पे या फिर आप अचीवमेंट के नाम से अपना एक बकेट ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई अचीवमेंट्स है, वो आप लोग अपने बकेट में ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से यार मैंने गूगल की ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करने के लिए इस टाइप का रेज्यूमे बनाया था, जो कि आप लोग भी डिजाइन कर सकते हो। इस रेज्यूमे का एक टेम्पलेट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहां पे आप लोगों को जो मेरा रेज्यूमे इसका टेम्पलेट मिल जाएगा, जिससे आप भी एडिट कर सकते हो टेम्पलेट को, और आप अपने हिसाब से अपना रेज्यूमे इस तरीके से बना सकते हो। बाकी आप लोग मुझसे लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग अपने करियर रिलेटेड किसी भी डाउट में हो, कंफ्यूजन में हो, वहां पे भी आपके सारे डाउट सॉल्व कर लिए जाएंगे। तो आप लोग रेज्यूमे टेम्पलेट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।